एक ध्यानी सिर्फ जीवित रहने की सोच से बहुत आगे निकल जाता है। हम और भी ज़्यादा क्रिएटिव बन जाते हैं, हमारे अंदर का हायर पोटेंशियल एक्टिवेट हो जाता है और उस स्थिति तक पहुंचकर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। विवेकानंद उस ग्रेट स्टेट तक पहुंच गए थे। वो 24 घंटों में लगभग 12 से 18 किताबें पढ़ लेते थे क्योंकि उनका कंसंट्रेशन बहुत ही फोकस्ड था। जब कोई मेडिटेशन करता है तो असल में क्या होता है, इसे ईजी जैसे मशीनों की मदद से चेक किया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि जब कोई डीप मेडिटेशन में जाता है तो ब्रेन वेव्स कैसे बदलने लगती है। कई लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस भी होता है, जहां डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि पल्स बंद हो गई है, ही इज डेड, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस आ जाते हैं। वो बताते हैं कि वो किसी दूसरी दुनिया या अलग डायमेंशंस में चले गए थे और वहां उनकी मुलाकात कुछ बीइंग्स ऑफ लाइट से हुई। आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाए। मैं अंदर से काफ़ी दुखी थी। मेरे को अस्थमा का अटैक हुआ, बहुत जबरदस्त। इतना डिप्रेशन में गई थी मैं यकीन नहीं कर पा रहे थे मेरा बेटा एक्सपायर हो। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं। ध्यान से मेरे माइग्रेन ठीक हो रहे हैं। मेडिटेशन लिया और 1 हफ्ते के अंदर मुझे नींद आनी शुरू हो गई। मेडिटेशन आपकी लाइफ भी बदल सकता है, इसलिए ज्वाइन कीजिए पीएमसी हिंदी का फ्री 14 डेज मेडिटेशन प्रोग्राम। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं द पीएमसी शो। नमस्ते सर, वेलकम टू द पीएमसी शो। नमस्कार, थैंक यू। सर, आज के टाइम पर हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ जो है मेडिटेशन पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं। सो आपके ऑब्जर्वेशन में मेडिटेशन हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को कैसे रिवायर करता है और व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू डू मेडिटेशन? ध्यान यानी मेडिटेशन के पीछे एक बहुत सुंदर साइंस है। प्राचीन समय में इस विज्ञान को अनुभव के आधार पर समझा जाता था, यानी ऋषि और योगी कई कई घंटों, दिनों और सालों तक गुफाओं में ध्यान करते थे और कई डीप एक्सपीरियंसेस से गुजरते थे और फिर वे अपने अनुभव बताते थे। लेकिन अब मॉडर्न साइंस इसे ऑब्जेक्टिव तरीके से भी स्टडी कर रही है। अब रिसर्चर्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है तब उसके शरीर और दिमाग में वास्तव में क्या होता है। क्या वे वास्तव में ध्यान कर रहे हैं? क्या वे वास्तव में एक बहुत ही गहरी अवस्था में जा रहे हैं जो चेतना की एक सुंदर बदली हुई अवस्था है? इसे कुछ मशीनों का उपयोग करके मापा जा सकता है, जैसे ईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मशीन से। उसके माध्यम से हम ब्रेन वेव पैटर्न के बारे में जान सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ब्रेन वेव्स बदल रही हैं। अगर कोई ध्यान की गहरी अवस्था में नहीं है, सिर्फ सोच रहा है, तो ब्रेन वेव्स में बीटा वेव्स ज्यादा दिखाई देती हैं, जिसे बीटा रिदम कहते हैं। वैज्ञानिक इन बदलावों को साफ देख सकते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं, जैसे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और दुनिया की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज इस विषय पर गहरी रिसर्च कर रही हैं। खासकर न्यूरो साइंस रिसर्च में यह देखा जा रहा है कि जब कोई गहरे ध्यान में जाता है तो उसके दिमाग में क्या होता है, बॉडी में जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल स्तर पर क्या बदलाव होते हैं, यानी शरीर के अंदर केमिकल्स, हार्मोन्स और सेल्स के स्तर पर क्या असर पड़ता है और शरीर में किस तरह के शारीरिक बदलाव आते हैं। उन्होंने देखा है कि जब कोई ध्यान करता है तो कई न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और वे अपनी न्यूरोनल सेल्स की क्षमता को भी बढ़ा रहे होते हैं। हम अपने बहुत कम न्यूरॉन्स का उपयोग कर रहे होते हैं, लेकिन ध्यान से कई सोए हुए न्यूरॉन्स एक्टिवेट होने लगते हैं। तो हमारे न्यूरोनल सिस्टम में ऐसी बहुत सी क्षमताएं और योग्यताएं हैं जिन्हें मेडिटेशन के माध्यम से एक्टिवेट किया जा सकता है। न्यूरॉन क्या करते हैं बेसिकली? उदाहरण के लिए फोकस्ड कंसंट्रेशन यानी गहरी एकाग्रता फ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा नियंत्रित होती है। वैज्ञानिकों ने एमआरआई स्टडीज में देखा कि जब कोई गहरे ध्यान में जाता है तो फ्रंटल लोब्स में ब्लड सप्लाई बढ़ती है और वहां मौजूद न्यूरोनल सेल्स एक्टिवेट होने लगते हैं।
ओके जितने अधिक न्यूरॉन्स सक्रिय होंगे उतनी ही आपकी फोकस करने की क्षमता बढ़ेगी, और जब फोकस बढ़ता है तो मेमोरी भी बहुत तेज हो जाती है। स्वामी विवेकानंदा जी के जैसे, स्वामी विवेकानंदा उस ग्रेट स्टेट तक पहुंच गए थे। वे बहुत सारी किताबें पढ़ा करते थे, वे लाइब्रेरी से किताबें लेते थे और 24 घंटे में वे लगभग 12 या 18 किताबें पढ़ लेते थे। क्यों? क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन बहुत गहरी थी। एक ध्यानी वास्तव में इसे एक्टिवेट कर सकता है। ध्यान से नर्वस सिस्टम की रिवायरिंग होती है। अधिकतर लोग सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीते हैं, यानी केवल जीवित रहने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। लेकिन ध्यान करने वाला व्यक्ति सर्वाइवल से ऊपर उठ जाता है, वह अधिक क्रिएटिव और इनोवेटिव बन जाते हैं। इससे बहुत सारी सुंदर डिस्कवरीज, बहुत सारे सुंदर इनोवेशंस और बहुत सारी क्रिएटिविटी आती है। बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। सो सर, जैसे आपने कहा कि हम सर्वाइवल मोड में प्रोग्राम्ड हैं, तो क्यों ऐसा? हम सर्वाइवल मोड में क्यों प्रोग्राम्ड हैं? हमारा शरीर सबसे पहले सर्वाइवल के लिए बना है। फर्स्ट थिंग खाना पीना सोना। अगर किसी को ये चीजें पूरी तरह से नहीं मिल रही हैं तो हमें तनाव महसूस होता है। ओह, अब मेरा खाना कहाँ है? जैसे जानवर सुबह उठकर भोजन की तलाश करते हैं, वे खाते हैं और सो जाते हैं, वैसे ही इंसान भी केवल सर्वाइवल के लिए प्रोग्राम्ड है। इसीलिए जब भी भोजन या नींद की कमी होती है तो उसके कारण कुछ बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन जो कोई भी ध्यान कर रहा है उसके अंदर की हायर पोटेंशियल एक्टिवेट हो जाती है। इसीलिए हम सर्वाइवल से ऊपर उठ जाते हैं। जब हम सर्वाइवल से ऊपर उठते हैं तभी क्रिएटिव बनते हैं, वरना जीवन केवल डर, चिंता और सर्वाइवल तक सीमित रह जाता है। जीवन सिर्फ जीने का नाम नहीं है, उससे कहीं अधिक है। ओके सर, लाइक हम ब्रेन की बात कर रहे थे, तो ब्रेन अगर हम साइंस के पीओवी से देखें तो साइंस बोलता है कि जो कॉन्शियसनेस का मेन प्रोडक्ट है वो ब्रेन ही है। बट अगर हम स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहते हैं कि ब्रेन सिर्फ एक रिसीवर है। तो यहाँ कॉन्शियसनेस के बारे में ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या है फिर कॉन्शियसनेस? क्या स्पिरिचुअलिटी की सुने, साइंस की सुने, कैसे पता लगेगा? आज साइंस भी उन सत्यों को वैलिडेट कर रही है जो आध्यात्मिकता ने बहुत पहले ही खोज ली थी। भारत देश में हमारे प्राचीन ऋषियों ने पहले ही कह दिया था कि चैतन्य यानी कॉन्शियसनेस ही अस्तित्व की मूल प्रकृति है और एक प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति और चेतना मिलकर सब कुछ बनाते हैं। उदाहरण के लिए ये पंच महाभूत, ये शरीर, नर्वस सिस्टम और सब कुछ जो हम मानस, बुद्धि, अहंकार कहते हैं, वो सब भी इन्हीं से निर्मित होता है। ये कहाँ पर हम इसको जान सकते हैं? कहाँ पर हम इसे पढ़ सकते हैं? ये कहाँ लिखा है? ये उपनिषद प्राचीन सत्य है, यानी इटर्नल ट्रूथ्स। इसका मतलब है कि जिन ऋषियों ने गहरा ध्यान किया उन्होंने उसी एक सत्य का अनुभव किया और उसे महसूस किया। महर्षि वेद व्यास ने सभी वेदों को संकलित किया। उन्होंने ऋषियों और मुनियों द्वारा प्राप्त पूरे ज्ञान को एकत्र किया और उपनिषद उसी ज्ञान का और भी रिफाइंड रूप है, यानी वेदों का निचोड़, उनका सरल और संक्षेप में समझाया गया ज्ञान। उसी ज्ञान से यह समझ में आता है कि चेतना और शक्ति ही सबसे मूल और पहली शक्ति है। सबसे पहले वही अस्तित्व में है। यहाँ तक कि हमारा ब्रेन भी उसी कॉन्शियसनेस और शक्ति का एक प्रोडक्ट है। आमतौर पर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना ब्रेन की वजह से पैदा होती है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। कई लोगों ने गहरे ध्यान और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बाद ये महसूस किया कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से कहीं अलग और उससे परे है। उदाहरण के लिए कई लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए व्यक्ति का शरीर लगभग मृत अवस्था में चला जाता है, जैसे क्लिनिकली डेड होना। कई बार डॉक्टर्स भी डिक्लेयर कर देते हैं कि अब पल्स नहीं है, ईसीजी में कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही, सब फ्लैट लाइन है, यानी व्यक्ति क्लिनिकली डेड है। लेकिन कुछ मिनटों बाद, कभी कभी 1 घंटे बाद भी कुछ लोग दोबारा जीवित हो जाते हैं। जब वे वापस आते हैं तो वे बताते हैं कि उन्होंने किसी दूसरी दुनिया या डायमेंशंस का अनुभव किया और उनकी मुलाकात कुछ लाइट बीइंग से हुई। लगभग सभी लोगों ने ये कहा कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बहुत अलग चीज है। उनका अनुभव था कि शरीर छोड़ने के बाद भी कॉन्शियसनेस बनी रहती है। सिर्फ ब्रेन की डेथ होने का मतलब ये नहीं कि कॉन्शियसनेस भी खत्म हो गई, वह तब भी मौजूद रहती है और किसी रूप में कार्य करती रहती है।
सर, जैसे अभी आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात की, तो क्या नियर डेथ एक्सपीरियंस पर भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं? हाँ, इस विषय पर काफी रिसर्च हुई है। अमेरिका और यूरोप में नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पर काम करने वाली एसोसिएशंस भी हैं, जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। इन ऑर्गेनाइजेशंस ने दुनिया भर के लोगों के अनुभवों को इकट्ठा करके उन पर गहराई से रिसर्च की है। उन्होंने अलग अलग देशों से मिले हजारों केस स्टडीज और एक्सपीरियंसेस का बहुत अच्छा कॉम्पाइलेशन तैयार किया है। तो इस स्टडी के बाद क्या फाइंड कर पाए वो? इन अनुभवों को कई रिसर्चर्स ने डॉक्यूमेंटेड भी किया है। उदाहरण के लिए डॉक्टर रेमंड मूडी, जो एक मेडिकल डॉक्टर है और कार्डियोलॉजी यूनिट में काम करते हैं, उन्होंने अपनी आंखों के सामने कई लोगों को क्लिनिकली डेड होते देखा, लेकिन बाद में वे दोबारा रिवाइव होकर वापस आए। वापस आने के बाद उन लोगों ने लगभग एक जैसे एक्सपीरियंसेस बताए। डॉक्टर मूडी ने ऐसे कई एक्सपीरियंसेस को स्टडी किया। उन्होंने बताया कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में कुछ कॉमन साइंस बार बार दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए लगभग सभी लोग बताते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद उन्हें एक बहुत विशाल और अनंत स्पेस का अनुभव हुआ। कई लोग ये भी बताते हैं कि उन्होंने एक टनल से गुजरने जैसा अनुभव किया। उस टनल के अंत में उन्हें बस एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश के आगे उन्हें किसी दूसरी डायमेंशन या किसी अलग दुनिया जैसा अनुभव हुआ। कई लोगों ने यह भी बताया कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी का पैनोरामिक रिव्यू दिखाई दिया, यानी जीवन की घटनाएं एक साथ सामने आती हुई दिखाई दी। कुछ लोगों ने फ्यूचर के स्नैपशॉट्स या आने वाली घटनाओं की झलक देखने का भी अनुभव बताया। ये एक्सपीरियंसेस सिर्फ 100 लोगों के नहीं, बल्कि दुनिया भर के हजारों लोगों द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं। सर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड हमारे व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहूँगी कि आपने डॉक्टर रेमंड मोडी का नाम लिया, तो अगर डॉक्टर रेमंड मोडी के साथ हमारे व्यूअर्स इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो द पीएमसी शो पर हमने उनके साथ भी नियर डेथ एक्सपीरियंस पर इंटरव्यू किया है, तो वो देख Wow. सकते हैं। या तो सर, जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो जिससे हमने सुना है कि लाइफ में जो भी चीज़ होती है वो किसी ना किसी पर्पस के लिए होती है। तो जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, इसके पीछे क्या पर्पस है, क्यों होता है ये नियर डेथ एक्सपीरियंस? एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि इन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के माध्यम से एक गहरा ज्ञान सामने आता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और कॉन्शियसनेस मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। यानी जिसे हम आत्मा या सोल कहते हैं, वह कोई अंधविश्वास या कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक और शाश्वत सत्य हो सकता है। इसीलिए जब लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है तो उनके भीतर एक गहरी क्यूरियोसिटी जागती है। वे सत्य को जानना चाहते हैं, उनके अंदर स्पिरिचुअल क्वेस्ट शुरू हो जाती है। मैं कौन हूँ? क्या सच में आत्मा होती है? क्या शरीर खत्म होने के बाद भी कुछ बचता है? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि एक दिन ये शरीर पुराने कपड़ों की तरह छोड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा और चेतना बनी रहती है। यही उन लोगों के एक्सपीरियंसेस से मिलने वाली एक सुंदर इंसाइट है। दूसरी बात यह है कि आत्मा का ज्ञान, जो आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान माना गया है। आत्मज्ञान के बारे में जानने के बाद हर दूसरा ज्ञान, लौकिक ज्ञान, सांसारिक भौतिक ज्ञान सब छोटा लगने लगता है, क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है जो आपको संतुष्ट करती है, पूर्ण करती है। उसके बाद व्यक्ति को लगता है कि असली खोज कॉन्शियसनेस और सोल को समझने की है। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस का अध्ययन उससे कहीं गहरा है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी से पूछा गया था कि दुनिया में सबसे बड़ा अध्ययन क्या है जिसे हमें पढ़ने की जरूरत है। He said, प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुर्ववदानम महदवदानम। The greatest study, कुर्ववदानम महदवदानम, कि सबसे बड़ा अध्ययन है यह समझना कि प्राण हमारे भीतर कैसे प्रवेश कर रहे हैं, क्या नित्य है और क्या अनित्य, क्या अस्थाई है और क्या शाश्वत। शरीर अस्थाई है लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसलिए कॉन्शियसनेस और सोल का अध्ययन सबसे महान अध्ययन माना गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ध्यान के माध्यम से समाधि अवस्था में कैसे प्रवेश किया जाए, यह समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। गहरे मेडिटेशन में कुछ लोग ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं।
उस अवस्था में उन्हें आत्मा, ब्रह्मांड और अस्तित्व से जुड़े बहुत गहरे अनुभव होते हैं। कई लोग बताते हैं कि समाधि जैसी अवस्था में उन्हें यूनिवर्स के रहस्य समझ आने लगते हैं, जैसे यह सृष्टि कैसे बनी, चेतना क्या है और जीवन का असली स्वरूप क्या है। इसीलिए इसे सबसे बड़ा अध्ययन कहा गया है। कई लोगों के लिए नियर डेथ एक्सपीरियंस एक वेकअप कॉल बन जाता है। ये उनके भीतर स्पिरिचुअलिटी की खिड़की खोल देता है। इसीलिए कई साइंटिस्ट जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पर रिसर्च कर रहे हैं खुद भी हैरान और उलझन में पड़ जाते हैं। उनका केवल लॉजिकल और लीनियर माइंड इन अनुभवों को पूरी तरह समझ नहीं पाता। उन्हें महसूस होता है कि शायद एक अलग तरह की इंटेलिजेंस या डीपर लॉजिक भी है जो सामान्य तर्क से परे है। इसे कुछ लोग हायर इंटेलिजेंस या सुपीरियर लॉजिक कहते हैं। यह हमारे राइट ब्रेन से भी जुड़ा माना जाता है, जो इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और 5 इंद्रियों से परे अनुभवों से संबंधित होता है। कई लोग इसे सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन या थर्ड आई एक्टिवेशन जैसे अलग अलग नाम देते हैं। नाम चाहे जो भी हो, अनुभव ये बताते हैं कि इंसान के भीतर एक ऐसी क्षमता भी है जो सामान्य सोच और इंद्रियों से आगे काम करती है। इसी वजह से आज कई साइंटिस्ट्स भी कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअलिटी और इनर एक्सपीरियंसेस की दिशा में गंभीरता से अध्ययन करने लगे हैं। आपने वर्ड यूज़ किया राइट ब्रेन, सो व्हाई ओनली राइट ब्रेन, नॉट द होल ब्रेन? आमतौर पर हम अपने लेफ्ट ब्रेन का उपयोग लॉजिक और प्रैक्टिकल थिंकिंग के लिए करते हैं। यह वही सामान्य तर्क है जो फिजिकल वर्ल्ड में काम करता है। जैसे अगर पेड़ से सेब गिरता है तो वह नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। यह सामान्य लॉजिक है। लेकिन अगर कभी कोई चीज इस सामान्य लॉजिक से अलग दिखाई दे तो उसे समझने के लिए एक अलग स्तर की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। कहा जाता है कि कुछ योगियों ने गहरी साधना और प्राण शक्ति के माध्यम से अपने शरीर को हल्का करके हवा में उठाने जैसे अनुभव किए। ऐसे अनुभव सामान्य सोच के लिए माइंड ब्लोइंग लगते हैं। इसी संदर्भ में हनुमान जी का उदाहरण दिया जाता है। कहा जाता है कि उनके पास विशेष सिद्धियां थीं जिनकी चर्चा हनुमान चालीसा में भी मिलती है। वे अपने आकार को बड़ा या छोटा कर सकते थे और आकाश में उड़ सकते थे। बहुत से लोग इन बातों को केवल कहानी नहीं मानते बल्कि आध्यात्मिक अनुभवों और परंपराओं से जुड़ी वास्तविक घटनाओं के रूप में देखते हैं। इसी तरह भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी को भी कई लोग ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सत्य मानते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी आज भी हिमालय में विद्यमान हैं। यहाँ मुख्य बात यह कही जा रही है कि केवल लिनियर और लिमिटेड लॉजिक से हर चीज को समझा नहीं जा सकता। इंसान के भीतर एक डीपर इंट्यूटिव इंटेलिजेंस भी होती है जो सामान्य तर्क से आगे काम करती है। इसे कई लोग राइट ब्रेन, इंट्यूशन या हायर अवेयरनेस से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि मेडिटेशन और गहरी साधना के माध्यम से यह इंट्यूटिव साइड धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है। तब इंसान केवल साधारण लॉजिक पर निर्भर नहीं रहता बल्कि इंट्यूशन, इनर अंडरस्टैंडिंग और डीपर अवेयरनेस के स्तर पर भी चीजों को अनुभव करने लगता है। सो लाइक जैसे आपने बोला कि लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिक के लिए है एंड राइट ब्रेन जो है हमारा मेडिटेटिव उस स्टेट में जाते हैं तो हमारा वो राइट ब्रेन एक्टिव होता है। सर, जैसे आपने अभी बात की कि हनुमान जी को सिद्धियाँ प्राप्त हुई। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आज के टाइम पर भी बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, बहुत सारी पावर्स मिल जाती है उन्हें मेडिटेशन के बाद, जो बहुत तप करते हैं, बहुत साधना करते हैं। बहुत हमने एक्सपीरियंसेस सुने हैं कि थर्ड आई भी एक्टिवेट होती है, बहुत सारी इंट्यूशंस भी उनको आने लगती है, पता चल जाता है कि क्या चीज़ होने वाली है। ऐसे एक्सपीरियंसेस हमने सुने हैं। बट जब ये एक्सपीरियंसेस आने लगते हैं सर, तो बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे कि रावण की ही बात करें कि इतना ज्ञान होने के बाद अहंकार उसमें आ गया। तो वो तो उस समय की बात है सर, और आज के समय में तो इतना ज़्यादा हम देखेंगे अगर बाहर तो इतना ज़्यादा ग्रीड है, लालच है कि लोग इन सिद्धियों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। तो जब ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तो कहीं ना कहीं ईगो भी आने लगती है कि मैं बड़ा हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैंने इतना तप किया है, मुझे सब पता है, मुझे अब और कुछ नहीं जानना है। तो इस ईगो से कैसे बचा जाए, कैसे अपने आप को ग्राउंडेड रखा जाए? हाँ, ये बहुत सुंदर शब्द है, सिद्धि और बुद्धि। आइए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं।
ध्यान और साधना के मार्ग में सबसे पहली और आवश्यक चीज मानी जाती है अंतर शुद्धि, यानी भीतर की शुद्धि। कहा जाता है कि मेडिटेटर्स के अंदर सबसे पहले यही प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद नाड़ी मंडल शुद्ध होती है। योग परंपरा में माना जाता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं जो धीरे धीरे शुद्ध और संतुलित होने लगती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मन, बुद्धि और अहंकार की भी शुद्धि होना जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति को सिद्धि यानी विशेष शक्तियां तो मिल सकती हैं, लेकिन अगर भीतर अहंकार रह गया तो वही शक्तियां उसे रोक भी सकती हैं। उदाहरण के लिए तारकासुर ने भी तपस्या और ध्यान किया था, उसे भगवान शिव का वरदान मिला था, यानी साधना करने से शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन अगर व्यक्ति में विनम्रता न हो तो वह अहंकारी बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि केवल सिद्ध नहीं, बुद्धि भी जरूरी है। शक्तियां आ सकती हैं, लेकिन उनके साथ ह्यूमिलिटी और अहंकार रहित अवस्था होना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना कई लोग उन्हीं शक्तियों में उलझ कर रुक जाते हैं। शक्ति उन्हें और अधिक लालची, अहंकारी या ईगोइस्टिक बना सकती है और उनकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। इसलिए 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण मानी गई हैं। पहले अंतर शुद्धि, फिर अंतर सिद्धि और उसके बाद अंतर बुद्धि। जब बुद्धि जागृत होती है तब व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान बनता है, जैसे गौतम बुद्ध बने। अगर आप बुद्ध के जीवन को देखें तो उनके पिता का नाम था शुद्धोधन, उनके पुत्र का नाम था सिद्धार्थ, यानी सिद्ध की ओर बढ़ने वाला। लेकिन गहरी साधना और ध्यान के बाद वही सिद्धार्थ बुद्ध बने, यानी जागृत चेतना वाले बुद्धिमान। यही कारण है कि कहा जाता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य केवल शक्तियां या सिद्धियां पाना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य है आत्मज्ञान। शक्तियां तो रास्ते में आ सकती हैं, लेकिन आदर्श उदाहरण हनुमान जी का दिया जाता है। उनके पास अष्ट सिद्धियां थीं, फिर भी वे अत्यंत विनम्र थे। राम जी को ही उन्हें याद दिलाना पड़ता था, हनुमान तुम ये कर सकते हो, तुम लंका जा सकते हो और माता सीता को खोज सकते हो। तब हनुमान जी अपनी शक्ति को पहचानते हैं और आकाश मार्ग से लंका पहुंचते हैं। वे सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि उन्होंने कभी अपनी शक्तियों का अहंकार नहीं किया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा मैंने यह किया। उनका भाव हमेशा यही था, ये सब मेरे राम ने कराया है, मेरा राम, आत्मा राम। यही सच्ची विनम्रता है, यही हम्बलनेस आध्यात्मिक मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। सर कैसे लाएंगे लेकिन? इसीलिए शुद्धि बहुत जरूरी मानी जाती है। कई लोग शुरुआत में साधना और मेडिटेशन करते हैं और धीरे धीरे उनके भीतर थोड़ी इनर प्यूरिफिकेशन भी होने लगती है, लेकिन फिर उनका ध्यान आत्मज्ञान से हटकर पावर्स और सिद्धिस की तरफ चला जाता है। वे शक्तियों के प्रति आकर्षित और लालची हो जाते हैं, जबकि केवल शक्तियां प्राप्त करना ही आध्यात्मिक मार्ग का उद्देश्य नहीं है। सिद्धिस अंतिम लक्ष्य नहीं है, उनसे भी ऊपर एक अवस्था है, एनलाइटनमेंट यानी आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान। वही सबसे ऊंचा लक्ष्य माना गया है। इसे एक ट्रेन की यात्रा की तरह समझाया गया है। ट्रेन का अंतिम डेस्टिनेशन है आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, लेकिन रास्ते में कई लोग बीच के किसी स्टेशन पर उतर जाते हैं। वे पावर्स और सिद्धिस में ही उलझ जाते हैं और अपनी असली यात्रा अधूरी छोड़ देते हैं। इसलिए अंत तक साधना में बने रहना बहुत आवश्यक है। जब भी अहंकार आने लगे तो उसे पहचानना जरूरी है। ईगो हमेशा सेपरेशन पैदा करता है, मैं और मेरा की भावना बढ़ने लगती है। व्यक्ति खुद को दूसरों से अलग और सुपीरियर समझने लगता है। यही अहंकार के संकेत माने जाते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन का मार्ग बहुत सटल और ट्रिकी माना गया है, क्योंकि इस रास्ते में कई लोग बीच में ही भटक जाते हैं। इसे स्नेक एंड लैडर गेम यानी सांप सीढ़ी के खेल की तरह बताया गया है। हो सकता है कोई व्यक्ति 90वें या 99वें स्टेप तक पहुंच जाए, लेकिन अगर सावधानी न रहे तो एक छोटा सा सांप उसे नीचे गिरा सकता है। इसलिए आखिरी सांस तक माइंडफुल और अवेयर रहना जरूरी है। साधना कभी रुकनी नहीं चाहिए। हमें हमेशा मास्टर्स और महान संतों की लिविंग विजडम को अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। हनुमान जी इसका सुंदर उदाहरण माने जाते हैं। वे दिखाते हैं कि सच्ची साधना विनम्रता के साथ कैसे की जाती है। इसी तरह महान ऋषि मुनि हमारे आदर्श हैं।
वे हमेशा मार्ग दिखाते हैं। भगवान बुद्ध का उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने डिसाइपल्स और मंक्स को चेतावनी दी थी कि सिद्ध का प्रदर्शन मत करो। कहा जाता है कि एक बुद्धिस्ट मंक ने कुछ महीनों की मेडिटेशन के बाद लेविटेशन जैसी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वो हवा में उठने और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने जैसी पावर्स दिखाने लगा। तब बुद्ध ने उसे समझाया कि यह शो ऑफ और डिस्ट्रैक्शन है। अगर व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगे तो वह अपने असली लक्ष्य से भटक सकता है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य सिद्धिस नहीं बल्कि एनलाइटनमेंट और ब्रह्म ज्ञान है, इसलिए सही गाइडेंस और सही दिशा में साधना करना बहुत आवश्यक है। यस सर, वापस थोड़ा साइंस पर आना चाहेंगे कि जैसे आपने बोला था कि ये जो मैं का भाव है ये बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो अगर हम ये समझना चाहें कि कुछ भी अलग नहीं है, एनर्जी के अगर फॉर्म में हम देखें तो इसमें भी एनर्जी है, मुझ में भी है, इसमें भी है। तो मैं चाहूँगी अगर आप थोड़ा साइंटिफिक पीओवी से बताएं कि हम इस वननेस को कैसे एक्सपीरियंस करें। मेडिटेशन के माध्यम से वननेस यानी एकत्व का अनुभव होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक हम केवल शरीर की पहचान में रहते हैं तब तक सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है। ये शरीर अलग है, सामने रखी कुर्सी अलग है, कुर्सी भी एक तरह का बॉडी ही है, बस उसका मटेरियल अलग है, लकड़ी का बना हुआ। इसलिए हमें सब चीज़ें अलग अलग महसूस होती हैं। लेकिन मेडिटेशन में धीरे धीरे बॉडी अवेयरनेस कम होने लगती है। व्यक्ति शरीर की सीमाओं से ऊपर उठने लगता है, फिर मन भी शांत होने लगता है और व्यक्ति थॉटलेस स्टेट यानी विचारों से परे अवस्था का अनुभव करता है। उस अवस्था में केवल शरीर ही नहीं बल्कि थॉट्स, इमोशंस और ईगो की सीमाएं भी डिसॉल्व होने लगती हैं। मैं कौन हूँ, मेरा नाम ये है, मैं भारतीय हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, ये सारी पहचानें धीरे धीरे पीछे छूटने लगती हैं। उस क्षण व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि वह हर चीज से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं। तब ये समझ आने लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऊर्जा कार्य कर रही है। हर वस्तु, चाहे इंसान हो, पेड़ हो, पृथ्वी हो या तारे, सबके भीतर वही फंडामेंटल एनर्जी मौजूद है। साइंस की भाषा में देखें तो हर चीज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बनी है। यानी हर चीज के भीतर वही क्वांटम एनर्जी काम कर रही है। तब अनुभव होता है कि पूरा यूनिवर्स जीवंत है। पृथ्वी, तारे, ग्रह, प्रकृति सब कुछ अलाइव है। मेडिटेशन में व्यक्ति खुद को इस पूरे अस्तित्व के साथ एक महसूस करने लगता है। यही वननेस का अनुभव है। ये सिर्फ कोई फिलॉसॉफिकल थियरी नहीं बल्कि मेडिटेटर्स द्वारा अनुभव की गई एक बहुत गहरी और सुंदर अवस्था मानी जाती है। सर मैं बस एक थोड़ा सा एग्जांपल डॉक्टर जिल बोल टेलर का शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक पीओवी से उन्होंने समझाया कि जब उनका लेफ़्ट ब्रेन बंद हो गया था तो सिर्फ उनका राइट ब्रेन एक्टिव था, और जब उनका राइट ब्रेन एक्टिव था तो उन्होंने लिटरली जो एक्सपीरियंस किया कि लाइक वो अपने हैंड में और अपने दीवार के अंदर कोई डिफरेंस नहीं देख पा रही थी। उनको लग रहा था कि सब कुछ एक है। तो बस वही मैं चाह रही थी कि आपके द्वारा जाना जाए, हमारे व्यूअर्स सुने, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था। वाओ, आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल शेयर किया। ये सच है कि कई मेडिटेटर्स को ऐसे अनुभव होते हैं। मेरे मेडिटेशन के शुरुआती दिनों की बात है। 3 इयर्स हो गया। 1989 में ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी से मुलाकात हो गया। मैंने उन्हीं महान मास्टर से मेडिटेशन सीखा। मैं मेडिटेशन को बहुत सिंसेरिटी से करता था क्योंकि मेरे भीतर गहरी जिज्ञासा थी। मेडिटेशन आखिर है क्या? इसमें क्या अनुभव होते हैं? मैंने पहले कभी इन बातों के बारे में नहीं सुना था, इसलिए सब कुछ मेरे लिए बहुत नया और रोचक था। एक दिन मैं बस में यात्रा कर रहा था, उसी दौरान मैं मेडिटेशन में बैठा हुआ था। अचानक एक ऐसा अनुभव हुआ कि मेरी अपनी पहचान और शरीर का एहसास पूरी तरह डिसॉल्व होने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं खुद बस बन गया हूँ। बस जंगलों और प्रकृति के बीच से गुजर रही थी और मुझे महसूस होने लगा कि मैं उन पेड़ों का भी हिस्सा हूँ। मैं पूरे वातावरण के साथ एक हो गया था। फिर ऐसा लगा जैसे मैं बस के सभी पैसेंजर्स हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं कंडक्टर भी हूँ। यानी मैं हर चीज के साथ एकाकार हो गया था। वह अनुभव इतना गहरा था कि कुछ समय के लिए ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ। क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूँ या ये पूरा अनुभव, पूरा वातावरण ही मैं हूँ?
जब आपने अभी वननेस की बात की तो मुझे वही अनुभव याद आ गया। धन्यवाद, आपने वह स्मृति फिर से ताज़ा कर दी। इट्स सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। जो लोग बोलते हैं ना कि हमने सिर्फ सुना है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि खुद जब आप मेडिटेट करते हैं तो हम खुद ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। सर बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत सारी चीज़ें हमने जानी। बस एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए कि उन्हें आज के टाइम में मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है मेडिटेशन? ये समय बहुत इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है। एक तरफ टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ आज की यंग जनरेशन के सामने डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत बढ़ गए हैं। आज लोगों के हाथों में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी है। कुछ ही सेकंड्स में वे दुनिया भर की जानकारी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि उस इंफॉर्मेशन का सही उपयोग कैसे किया जाए। इतनी जानकारी होने के बावजूद लोग अंदर से अधिक रेस्टलेस होते जा रहे हैं। दुनिया भर में हिंसा, तनाव और अशांति भी बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे समय में जो लोग रोज मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, वे इस बेचैनी और केओस के बीच भी अपने जीवन की जर्नी को संतुलित तरीके से नेविगेट कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी और एआई से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही अवेयरनेस के साथ इसका उपयोग किया जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें आगे चलकर आत्मिक इंटेलिजेंस यानी आत्मिक बुद्धि की ओर भी ले जा सकती है। इसलिए टेक्नोलॉजी से दूर भागने के बजाय उसे सही दिशा में उपयोग करना महत्वपूर्ण है। मेरा सभी व्यूअर्स के लिए संदेश है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस को सिंसेरिटी और नियमितता के साथ करें। दुनिया भर में मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी पर गहरी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। हमें इन शोधों को समझना चाहिए और मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर हम रोज अभ्यास करेंगे तो उसके लाभ हमें स्वयं अनुभव होने लगेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए आज ही पीएमसी हिंदी का फ्री 14 डेज मेडिटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करें और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आज के एपिसोड में कौन सा पॉइंट आपके लिए आई ओपनर था। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।